नमस्कार। आइए सबसे पहले बात कर लेता हूँ कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली और यहाँ पहुँच गई आपकी सूर्य के कट से बहुत नीचे, और साथ ही साथ उंगली की जहाँ शुरुआत है वो भी बहुत गहराई में चली गई। ये अपने आप में अच्छा सिग्नल नहीं होता। किसी भी व्यापारी के लिए इतनी उंगली छोटी हो जाना, व्यापार के लिए एक जगह टिक कर के काम करना, या कभी कभी व्यापार शुरू किया तो व्यक्ति लगा विचलित होने, थोड़ा सा अप डाउन हो जाता है तो व्यक्ति विचलित हो जाता है। तो ये अपने आप में एक अच्छे व्यापारी के लिए या अच्छी नौकरी में या जीवन में स्थिरता के लिए जो उंगली का टावर है ये बहुत ख़राब है। मैं बुद्धि की अरदस्त की बात नहीं कर रहा, वो अपने आप में अनुकूल है, लेकिन आपको जो भी जीवन में फैसले करने हैं उन फैसलों पर थोड़े समय इंतज़ार करना होगा, धैर्य रखना होगा। साथ ही साथ बड़े फैसलों के लिए आपको घर के बड़ों से सलाह भी लेनी होगी। अब बात करता हूँ यहाँ पर आपकी सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली, यश की उंगली, कुल मिलाकर के देखता हूँ तो सामान्य रूप से अनुकूल है, परंतु यहाँ पर जब मैं बात कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा उन्नति तरक्की की, तो वो अभी लक्षण इस उंगली के अंदर नहीं है। साथ ही साथ जब ये गैप होता है तो व्यक्ति चाहकर भी अपने माँ बाप की वो सेवा नहीं कर पाता जैसी वो करना चाहता है। कुछ ना कुछ पिता के साथ टकराव के भी चिन्ह रहते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली और शनि की उंगली पर नीचे की तरफ भी एक कट है, और कुल मिलाकर के स्थिरता इसकी ठीक है। बहुत ज़्यादा धन की बात करें तो अभी यहाँ पर जो नीचे का कट लगा हुआ उससे थोड़ा नियंत्रण रख के धन को ज़्यादा खर्च ना करें, तो कुल मिलाकर के अभी ठीक ठाक सामान्य शनि आपकी उंगली के अंदर विराजमान है। अब बात करूँगा यहाँ पर आपकी सीधा बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति का उंगली का रोल होता है जीवन के अंदर पैतृक ईश्वर कृपा का या पितरों की दया का, वो सब गुण आपके अंदर मौजूद है। साथ ही उंगली का जो झुकाव है वो शनि की उंगली की तरफ ज़्यादा है, तो व्यक्ति का धन के लिए काफ़ी संघर्ष, यानी काफ़ी उसके लिए धन की इच्छा उसके व्यक्ति के अंदर होती है। ये कोई बुरी बात नहीं है, ये तो अच्छी बात है। परंतु पूजा पाठ की बात करें तो पूजा पाठ भी व्यक्ति करता है। अब बात करूँगा यहाँ पर बुध पर्वत की। बुध का पर्वत, और इस पर अभी हल्की रेखाएं काफ़ी सारी बनी हुई हैं। जब इतनी सारी हल्की रेखाएं होती हैं तो ये व्यक्ति में एनर्जी देती हैं। अच्छी बात यह है कि उंगली जहाँ छोटी है तो यहाँ एनर्जी का जो लेवल है वो अच्छा बना हुआ है, जो इस बात को बताता है स्थिति कैसी भी क्यों ना सही आपके पास में, आपके पास धन के आगमन बने रहेंगे जब तक ये रेखाएँ यहाँ पर चलती रहेंगी। यहाँ से ये रेखा गायब हो जाएंगी तो आपके पास धन के आगमन में कमी आएगी। जितनी ये गहराएंगी उतनी ज़्यादा आपके जीवन में संतान का सुख योग आपको जल्दी मिलेगा। आइए बात करता हूँ मैं सूर्य पर्व की। सूर्य के पर्व से एक सीधी रेखा का जाना, साथ ही कुछ सहायक रेखा से भी दिखाई देती हैं हल्की, यानी कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति यदि थोड़ा सा मेहनत कर लेता तो राज्य सरकार से संबंधित नौकरी प्राप्त कर सकता था, और नहीं तो किसी अच्छे सेक्टर से नौकरी प्राप्त कर सकता था। इस प्रकार को दिखलाने वाली यहाँ पर। अब बात करूँगा आपके तीसरे पर्व की, जिसको बोलते हैं धन का पर्व। धन के पर्व पर अभी वो रेखाएं कहीं भी नहीं है जिनके लिए मैं 55 वर्ष के बाद बोल सकूँ। कुल मिलाकर के अभी 55 वर्ष के बाद वो रेखाएं मौजूद नहीं हैं जो मैं ये कह सकूं कि धन के आगमन आपको पास अच्छी तरह से होंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जब वो अच्छी रेखाएं नहीं होती तो वर्तमान की स्थिति में भी धन के संघर्ष को कराती हैं व्यापार के माध्यम में। अब बात करूँगा आपके एक और पर्व की, जिसको बोलते हैं बृहस्पति का पर्व। बृहस्पति के पर्व से ये खड़ी रेखा जिस व्यक्ति को मिल जाती है उसके जीवन के अंदर निश्चित रूप से उसका अपनी पैतृक मकान मिलता है। यदि नहीं होता तो वह स्वयं का मकान भी बनाने में समर्थ होता है। तो चलिए, ये भी अपने आप में सिंबल ठीक मिला। बात करते हैं आपकी हृदय रेखा की। देखिए, हृदय रेखा और हृदय रेखा यहाँ से ये होती हुई नीचे जाकर यहाँ चली गई। बस इतना समझिए कि ये यहाँ पर चली गई, यानी यहाँ हृदय रेखा ने जाकर के सीधा मस्तिष्क रेखा को टच किया। यानी कि अभी ऐसा समझ सकते हैं कि मन के अंदर बहुत कुछ उठान गिरान इस तरह की स्थितियाँ यहाँ पर चल रही हैं। परंतु सूर्य पर्व से भी एक और दूसरी हृदय रेखा ने यहाँ पर स्थान बनाया, थोड़ा अलग हट करके चली है। इसको टूटी हृदय रेखा नहीं कह सकते। यानी कि व्यक्ति अपने जीवन के अंदर बहुत ऊंचाई प्राप्त करना चाहता है, ये इच्छा जागृत हो चुकी हृदय के अंदर।
तो ये अच्छी है। जो मन को टारगेट को यानी ऐसा ये जो व्यक्ति है ये चाहता है कि नहीं, मैं साधारण तरीके से व्यापार नहीं करना चाहता, इसकी ये इच्छाएं हैं कि मेरा नाम बहुत दूर तक हो। ऐसी यहाँ आपकी सूर्य पर्वत से रेखा चली है धन पर्व को देखने के लिए। तो ये यहाँ पर इस बात का इंडिकेशंस हुआ। अब बात करूँगा मैं यहाँ पर आपके सीधा सीधा मंगल रेखाओं के बारे में। मंगल रेखाएं साहसिक रेखाओं के लिए, अगर व्यक्ति का इरादा पक्का है तो साथ के साथ यहाँ रेखाएं उसको कर्म को भी दिलाती हैं। यानी ऐसा नहीं है कि व्यक्ति कर्म नहीं करता, बहुत मेहनत करता है, और मेहनत करने वाली रेखाएं हाथ के अंदर दर्शित होना ये अच्छी बात होती है, जो बता रही हैं कि आप में संघर्ष करने की क्षमता है, आप में मेहनत से काम करने की क्षमता है। तो ये अपने आप में अच्छा इंडिकेशन आपके हाथ के अंदर यहाँ मिला। द्वितीय मंगल पर्व की बात कर लेता हूँ। द्वितीय मंगल पर्व पर मुझे ये क्रॉस का चिन्ह यहाँ पर और ऊपर भी मुझे कुछ अच्छा चिन्ह नहीं दिख रहा, यानी कि आपको बचना होगा झगड़े से, झंझट से, मुकदमों से। यहाँ इस चीज़ की इन बातों से मंगल द्वितीय पर्व पर जब एक्स का चिन्ह होता है तो व्यक्ति को कई बार दुर्घटनाओं का शिकार भी होना पड़ता है। तो थोड़ा सावधानी रखें, झगड़े, झंझट, मुकदमों इस तरह के चिन्ह यहाँ बनना अच्छे संकेत नहीं कहलाता। चलिए इसके बाद बात करूँगा मैं यहाँ पर सीधा सीधा आपकी बुद्धि रेखा की। यदि बुद्धि रेखा यहाँ तक देखें तो मोटी आ रही है और इसके बाद पतले रूप से आगे जा रही है। यहाँ तक मोटी है, इसके बाद पतले रूप से आगे जा रही है। यानी कि कहीं ना कहीं जो रोल आया है वो ये आया है कि आप अपने व्यापार में कुछ सप्लाई का माध्यम बढ़ाइए। जितना आप दूर स्थानों से जुड़कर के सप्लाई बढ़ाएंगे उतना आपके व्यापार में आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। अभी ये हल्की है, बाद में गहरी भी होने वाली है। कई बार जब मंगल से संबंधित रेखा मंगल पर ही पहुंच जाए बुद्धि रेखा, तो व्यक्ति का जो माध्यम होता है वो भी कुछ ना कुछ मंगल से संबंधित होता है। जैसे ज़मीन का काम है, इलेक्ट्रिक का काम है, या आप कह सकते हैं भूमि है, भवन है, रेत है, बदरपुर है, रोड़ी है, टेक्निकल है, इस तरह के संबंधों से भी व्यक्ति लाभ उठा जाता है। तो यहाँ इस प्रकार के संकेत बुद्धि रेखा से मिले। अब बात करूँगा चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत पर भी बहुत सारी स्क्रैचेस की रेखाएं नज़र आ रही हैं, हल्की हल्की, कोई इधर काट रही है, कोई उधर काट रही है। तो ये मन के अंदर उठा पटक चल रही है, क्या करूं, क्या ना करूं, क्या योजना करूं, क्या योजना ना करूं। इस तरह का चंद्रमा पीड़ित हुआ, यानी कुल मिलाकर के ये मानसिक टेंशन के लिए अच्छे संकेत नहीं है। तो चलिए ये भी आपका हो गया। अब बात करता हूँ, यहाँ से रेखा निकली है, यानी दूर स्थान से संपर्क कहीं ना कहीं आपके जीवन में बनेगा और उससे आप जाकर के लाभ उठाएंगे। ये व्यापारिक रेखा यहाँ से निकलती हुई, यानी कि व्यापारिक गुण तो आपके पास में है, व्यापारिक रेखा भी है आपके पास में, तो व्यापारिक गुणों से भरी ये रेखा आपके पास में मौजूद है। चलिए इसको मजबूत कैसे करेंगे वो मैं आज में आपको बताने वाला हूँ। अब बात करते हैं हम आपके यहाँ पर भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा, और थोड़ा सा यहाँ से चल कर के इस तरीके से ये इसका थोड़ा सा मार्जिन यहाँ पर आपकी आयु रेखा के अंदर भी था, और लेकिन यहाँ से चल कर के ये भाग्य रेखा आपका निर्माण स्वयं के द्वारा करना। तो ये अपने आप में आपकी एज है इस समय 29, जहाँ आपकी एज 29 है, जरा इसे हटाओ थोड़ा सा, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्थिति तो नहीं है, हल्की हल्की स्क्रैचेज आ रही हैं। ठीक ठाक आपका व्यापार है, बहुत ऊंची स्तर का मैं अभी से नहीं बोल सकता, तो ठीक ठाक व्यापार है और वो चलता भी रहेगा निरंतर रूप से, इसमें कोई भी शक नहीं है। और आगे भी कोई बहुत ज़्यादा अभी ऐसी रेखा नहीं है कोई बहुत ज़्यादा उठाफटक आपको करनी पड़ेगी। तो ये यहाँ जो आयु रेखा से उठ रहा है इसको भी ऐसा कह सकते हैं, ये तो लगभग 35वें वर्ष से आपका 29वें 28वें से आपका भाग्योदय, यानी कि जो पहली रेखा है, और दूसरी जो रेखा है वो लगभग जाकर के 38 वर्ष 37वें वर्ष में ये आपको 2 बार मौका अच्छा लगा होगा। जिस या तो पहली वाली रेखा है वो आपको आपका काम को ऊर्जित शुरुआत करी होगी 19, 27 या 26वें वर्ष में, और दूसरी वो 38 वाली। तो चलिए यहाँ अच्छा मौका मिलेगा आपको काम करने का। चलिए अब बात करता हूँ राहु पर्व की। राहु पर्व पर किसी भी प्रकार का ऐसा चिन्ह नहीं है जिससे मैं कह सकूँ आपको कोई लॉटरी योग है, आपको कोई शेयर बाजार से लाभ मिलने वाला है, ऐसा कोई भी संकेत आपके हाथ के अंदर नहीं है। केतु पर्वत की बात करता हूँ। केतु पर्वत भी यहाँ पर ऐसा कोई स्थान नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई आप मोक्ष की बातें करते हो, या कुल मिलाकर के अपने जीवन के अंदर अभी ऐसा कोई बहुत ज़्यादा भाग दौड़ या कोई बहुत बड़ा रोग, ऐसा कुछ नहीं दिखता।
चलिए, तो ये आपके शुक्र पर्व की बात कर लेता हूँ। शुक्र पर्व आपका सामान्य रूप से ठीक ठाक है। थोड़ा सा यहाँ पर एक थोड़ी सी हल्की सी स्क्रैचेस है, एक एक्स का चिन्ह यहाँ भी है। तो आने आपका वैवाहिक जीवन शुरू होने वाला है, आपको नियंत्रण के साथ चलना है। तो अब ये भी हो गया। अब एक और चिन्ह बताने वाला हूँ। आपके हाथ के अंदर यहाँ पर 1 2 3 ये छोटे छोटे एक्स यहाँ पर बने हुए हैं। ये बहुत खराब एक्स कहलाते हैं। यानी कि जब ऐसे चिन्ह हों तो पत्नी के साथ में टकराव किस स्तर तक पहुंच जाएगा, इसको मैं अभी बोलना अच्छा नहीं समझता। तो ज़रा आपको अपने आप पर नियंत्रण रखना है। साथ ही हृदय रेखा भी आपकी टूट करके चली है। तो कुल मिलाकर के आप इस बात पर बहुत धैर्य रखें, नियंत्रण रखें, टकराव किसी प्रकार से ना हो। आइए आयु रेखा की बात कर लेते हैं। आयु रेखा, और यहाँ आयु रेखा काफ़ी चौड़ा पर्वत लेकर के शुक्र को घेर करके चली है। यानी कह सकते हैं कि पिता से भी मजबूती मिली है। साथ ही साथ आयु रेखा भी यहाँ अभी 75 साल की मौजूद है। आगे भी रेखाएं बनती रहती हैं, कोई टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। तो बस अब सवाल का जवाब दे देता हूँ। बिजनेस ग्रोथ कैसी है? सामान्य है। फैमिली मेम्बर के साथ खुशी से रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। बहुत थोड़ा वो टकराव पिताजी के लगता है। मैरिड लाइफ कैसी है? बता दिया मैंने आपको, साव संभल करके चलना है। बहुत से नए विचार आते हैं, वो आपका चंद्रमा पीड़ित है। धन रोकने के क्या उपाय हैं ये बता देता हूँ। चलिए, धन रोकने और धन बढ़ाने के उपाय के लिए सबसे पहले आपको करना होगा, रोज़ाना अपने कार्यालय में, अपने ऑफिस में या अपने व्यापार की जगह पर आपको रोज़ाना श्री सूक्तम और पुरुष सूक्तम, श्री सूक्तम और पुरुष सूक्तम का पाठ करना होगा। ये तो आपको धन रोकने के उपाय बताए मैंने। धन में वृद्धि होगी और धन रुकेगा भी। तो श्री सूक्तम और पुरुष सूक्तम रोज़ाना अपने में करिए। साथ ही साथ माइंड टेंशन को और विचारों को रोकने के लिए आपको ये यहाँ बेहतरीन सा एक पन्ना पहनना पड़ेगा। आपको उपलब्ध हो जाता है तो ठीक है, नहीं उपलब्ध होता है तो मुझे संपर्क करिए। आपको सैंपल दिखाकर आपके स्थान तक पहुँचा। मुझे बुद्ध का टावर जरूर ठीक करना है, वरना आपके जीवन में, वैवाहिक जीवन में परेशानी, आपके व्यापार में परेशानी, आपके जीवन में उथल पुथल, यानी गलत निर्णय लेना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। इसलिए उसको मुझे ठीक करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस ये पन्ना पहनिए और अपना धन रोकने के लिए और धन बढ़ाने के लिए वो उपाय करिए। आप जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामना है। नमस्कार।